बरसात का मौसम था, ऊपर से मुंबई जैसा शहर। उस शाम 8 साल की जिया बारिश के पानी से बचने के लिए एक मकान के छज्जे के नीचे छुपने के लिए वो उसकी ओर कदम ही बढ़ा रही थी कि तभी किसी ने मकान के ऊपर से कचरा फेंका और जिया ठीक उसके नीचे थी। कचरे में कांच के बड़े बड़े टुकड़े जिया के ऊपर गिरने ही वाले थे कि तभी एक छोटे से लड़के ने उसे पीछे से धक्का देते हुए बचा लिया। फिर दोनों भागकर छज्जे के नीचे गए। जिया ने उस लड़के को बोला, थैंक यू, तुम नहीं आते तो मैं आज मर जाती ना। उस मासूम से लड़के ने अपनी तोतली जुबान में बोला, हाँ वो आंटी अच्छी नहीं है, मांगने पर भी कभी कुछ भी नहीं देती। एक बार मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मांगने पर 1 रुपया ही दिया था। उसकी तोतली जुबान सुनकर जिया हंस पड़ी और बोली, रुपया नहीं बुद्धू, रुपया। वैसे मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? टिंकू, उसने कहा। तुम्हारा मतलब टिंकू, वो हंसते हुए बोली। फिर जिया ने उसे पूछा कि मैं तो 8 साल की हूँ, तुम कितने साल के हो? टिंकू ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम 8 साल की हो तो मैं भी 8 साल का, पर मैं तो तुमसे लंबी हूँ, जिया ने कहा। टिंकू ने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा था और बचपन से ही भीख मांगकर अपना पेट भरता था। और जिया के बाबूजी जो चूड़ी के कारखाने में मजदूरी करते थे और जिया को स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजते थे। पिछले साल ही जब जिया मात्र 7 साल की थी, फेफड़े की बीमारी से उनकी मौत हो गई और तब से जिया फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। मगर आज सुबह से ना ही उन बच्चों के पास बेचने के लिए फूल थे और ना ही खाने को पैसा। आज टिंकू और जिया दोनों सुबह से भूखे थे। वैसे तो आज बातों, चुटकुलों और हंसी ठहाकों के बाद आज की रात वे अपनी पीठ से आ रही आवाज को किसी तरह भुलाकर सो गए, मगर सुबह होते ही भूख से उनका बुरा हाल था। उन्होंने कई लोगों के सामने हथेलियां पसारी, मगर अपना पेट भर सके उतना पैसा उन्हें नहीं मिला। तभी उनके ठीक सामने सड़क की दूसरी तरफ एक लड़की जो चमचमाते लाल कपड़ों में एक बड़ी सी कार से उतरी। उसके साथ एक लड़का भी था जिसने उसे लाल गुलाब का एक गुलदस्ता दिया और दोनों हंसी ठहाकों में व्यस्त हो गए। दरअसल आज वैलेंटाइंस डे था। एकाएक उस लड़की ने गुस्से में आकर वो फूल का गुलदस्ता नीचे फेंक दिया और फिर वह अपनी गाड़ी से वहां से चली गई। जब वो लड़का भी उसके पीछे चला गया तो जिया ने तुरंत दौड़कर गुलदस्ते को उठा लिया और रोज 10 रुपए में बिकने वाले उन गुलाबों को उन दोनों ने आज मिलकर 50-50 रुपए में बेचा। हालांकि इसके लिए भी उन्हें काफी पसीने बहाने पड़े, और हो भी क्यों ना, आजकल फटे पुराने कपड़े पहने गरीब बच्चों से खरीदे गुलाब में वो शान नजर कहाँ आती है लोगों को, जो शान बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदने में आती है। खैर, गाड़ियों के पीछे पीछे भागकर मिन्नतें करके और मोल भाव करके आखिरकार उन्होंने शाम तक सारे गुलाब बेच ही दिए और आज उन्होंने पेट भर अच्छा खाना भी खाया था। आज टिंकू के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया जिससे उसने जिया को भी बताया। वहां पास में ही एक मंदिर था जहां पर सुबह सुबह भक्तों की भीड़ लग जाती थी। वो भक्त ना सिर्फ खूब सारे फूल बल्कि प्रसाद में मिठाइयां और फल भी चढ़ाकर जाते थे। जिया और टिंकू ने छुप छुप कर देखा कि चढ़ावा के बाद जैसे भीड़ खत्म होती थी, मंदिर के पुजारी जी थोड़ी सी छोड़कर बाकी सारी मिठाइयां और फल अपने बड़े से झोले में भर ले जाते थे। अगली सुबह पुजारी के आने से पहले दोनों मंदिर में घुस गए और बड़ी सी मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए। दोनों के पास एक छोटा सा झोला भी था। अब जब चढ़ावे और दान दक्षिणा वगैरह में पंडित जी थोड़ी देर के लिए भी हटते तो दोनों बच्चे धीरे धीरे अपनी झोली भरते जाते और खाते भी जाते। शाम को पुजारी जी मंदिर में ताला लगाकर चले जाते थे, जिसे वे दोनों चढ़कर फांद जाते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और अब तो उन दोनों के पास खाने की कोई कमी नहीं थी, मगर उस बरसात में सर छुपाने को उनके पास छत नहीं थी। भीग भीग कर उन दोनों की तबीयत खराब हो चुकी थी। चलते चलते जिया की नजर चुनाव वाले एक बड़े से पोस्टर पर पड़ी, जो प्लास्टिक के मोटी सी चादर से बनी थी। देर रात वहां पर चढ़कर जैसे तैसे उन्होंने उस चादर को उतार लिया और अब वे उसे छाते की तरह इस्तेमाल करते थे। एक दिन ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि उनकी ही एरिया में, उनके इलाके में एक बड़ा सा घर था जो सालों से बंद था। उसके अंदर एक बड़ा सा प्रांगण था जिसमें उनके छुपने की अच्छी जगह थी। उन्होंने वहीं पर उस पोस्टर से एक तंबू बना लिया और इस तरह उनके रहने का बसेरा भी तैयार हो गया। अब उन दोनों ने साथ में मिलकर एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया।
उनके भोले भाले अंदाज और मीठी आवाज से वहां सब उन दोनों को बेहद पसंद करते थे। जिया बचपन से ही उसको फिल्मों में बेहद दिलचस्पी थी और कभी कभी वो फिल्मी हीरो हीरोइंस की एक्टिंग करके भी सबको दिखाती, तो उसकी प्यारी सी एक्टिंग देखकर सब खुश हो जाते। मगर 12-12 घंटे उस फैक्ट्री में काम करने पर भी उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे। तो अब धीरे धीरे उन दोनों ने मिलकर चॉकलेट लेमचूस वगैरह बेचना भी शुरू कर दिया। उसी फैक्ट्री से सस्ते दामों पर चॉकलेट खरीद लाते और अपने तंबू के सामने स्टॉल लगाकर सारे चॉकलेट बेच देते। इससे टिंकू और जिया को अच्छे पैसे मिलने लगे। लेकिन एक रात को जब दोनों अपने तंबू में सो रहे थे, तो भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं के कारण उनका वह तंबू फटकर उड़ गया। बेचारे दोनों के मेहनत से जुटाए सामान भी टूट फूट गए। वो पूरी रात उन्होंने ठंड में कांपते हुए गुजारी और फिर अपनी मेहनत से उन्होंने कुछ दिनों बाद दोबारा एक तंबू बना ली। इसी तरह जिंदगी के धक्के खाते खाते सालों बीत गए और अब वे दोनों 17 साल के हो गए। अब दोनों की अपनी चॉकलेट और केक की एक छोटी सी दुकान भी थी। टिंकू बड़ी होशियारी से अपनी दुकान चलाता था और उसका सपना अब एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का था। एक दिन उनके इलाके में कुछ एक्टर्स की टीम ने एक प्ले रखी थी। जिया को इसमें बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने इस प्ले का टिकट खरीदा। शाम को दोनों थिएटर में बैठे थे। प्ले भी शुरू हो चुका था। जिया ने सबसे पहले पहुंचकर सबसे आगे की सीट पर बैठ गई थी। प्ले के बीच में ही उसकी एक किरदार लड़की जख्मी हो गई और उस प्ले को छोड़कर उसे जाना पड़ा। टीम ने अनाउंस किया कि प्ले को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ रहा है, क्योंकि उस किरदार के लिए अब एक नए कलाकार की तलाश की जा रही थी। इतना सुनकर जिया उनके पास गई और बोली, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। टीम ने स्टेज के पीछे जाकर जिया का टेस्ट लिया, जिसे जिया ने पास कर लिया और यह मौका उसे मिल ही गया। जिया नर्वस बहुत थी, मगर उसने फिर भी अच्छा काम किया, जिसके बाद उसे तारीफ भी मिली और पैसे भी। साथ ही साथ उन लोगों ने उससे उसका नंबर लेकर भी रख लिया और बोला कि उसके लिए अगर कोई काम हुआ तो उसे फोन करेंगे। आज दोनों बेहद खुश थे। अगले दिन जिया और टिंकू शाम को समुद्र के किनारे बैठे थे। एक दूसरे से बातें करते करते रात हो गई, तो टिंकू ने बोला, चलो अब घर चलते हैं। तो जिया ने थोड़ी देर और रुकने को बोला। उसने टिंकू से कहा, पता है तुम्हें टिंकू, आज के दिन मेरे बाबूजी मेरा बर्थडे मनाते थे। भले ही ऐसी भी स्थिति हो, वो ये दिन कभी नहीं भूलते थे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसुओं को पोंछते हुए टिंकू ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे बाबूजी आज भी तुम्हें जन्मदिन मनाते जरूर देखेंगे। चलो आओ। टिंकू ने अपनी दुकान से एक प्यारा सा केक निकाला और दोनों ने बीच की चौपाटी पर ही केक काटा और पार्टी की। टिंकू जिया को मन ही मन बेहद पसंद करता था और उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जिया के मन में भी टिंकू के लिए बेहद खास जगह थी और वो भी उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मगर उन दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात अब तक नहीं बताई थी। शायद सच ही कहते हैं कि सच्चे प्यार में कोई जल्दबाजी नहीं होती। दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीकर डांस कर रहे थे और आज वे दोनों सच में बेहद खुश थे। तभी एक पुलिस वाला हाथ में डंडा लेकर आया और उन्हें आवारा समझकर उन्हें गालियां देने लगा और डंडे से मारने लगा। उसने उनसे बोला, आवारा गर्द साले, ज्यादा आशिकी चढ़ रही है तुम लोगों को, यहाँ बीच रास्ते में शराब पीकर आवारा गर्दी कर रहे हो। टिंकू और जिया दोनों ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनको ले जाकर लॉकअप में डाल दिया और पूछा, तुम्हारे माँ बाप का नंबर बताओ, अब भी उन्हें बताता हूँ तुम्हारी करतूत। उन दोनों ने उस ऑफिसर को बोला, साहब हम दोनों ही अनाथ है और हमें यहाँ से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो फिर अगली सुबह उस अफसर ने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। कुछ दिन बस ऐसे ही गुजर गए। दोनों मिलकर अपनी दुकान संभालते और पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी छोटी सी झोपड़ी में जरूरत की सामान खरीदते रहते। उन्होंने उस इलाके की एक सरकारी स्कूल में दाखिला भी करा लिया था। अब जिया 6ठी क्लास में थी और टिंकू, जो बचपन से ही कभी स्कूल नहीं गया था, वो 17 साल की उम्र में अब 4थे क्लास में था। फिर एक दिन उनका फोन बज उठा। टिंकू दुकान का सामान लाने फैक्ट्री गया हुआ था। जिया ने जब फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, आप जिया बोल रही हैं? जी हाँ जी, मैं जिया बोल रही हूँ। आप कौन? जिया, तुम्हें याद है वो प्ले? तुमने बहुत अच्छा काम किया था। हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें तुम्हें एक छोटा सा रोल दे सकते हैं, तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ।
उधर से आवाज आई। जिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये उसके लिए एक सपने जैसा ही था, मगर उसने तुरंत हाँ कर दी। अब वो ये खुशखबरी टिंकू को बताने के लिए बेहद बेचैन थी और उसके आने का इंतजार कर रही थी। और शाम को जब टिंकू घर पहुंचा तो सबसे पहले जिया ने उसे यह खुशखबरी दी। यह सुनकर टिंकू भी बेहद खुश हुआ। ऑडिशन के दिन टिंकू भी जिया के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां बुलाया गया था। वहां पर जिया के उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर, धनवान और गुणवान लोग ऑडिशन के लिए लाइन में खड़े थे। वो पहले से डरी हुई तो थी ही, अब वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, ये सोचकर कि कहाँ वह एक झोपड़ी में रहने वाली अनाथ और गरीब, और कहाँ वे सब मौजूद थे पढ़े लिखे और बेहद खूबसूरत लोग। मगर वहां मौजूद टिंकू हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाकर उसे हिम्मत दे रहा था। घंटों बाद जिया के ऑडिशन की बारी आई और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिया उस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई। अगले महीने शूटिंग भी शुरू हो गई। उसका रोल छोटा था मगर अहम और दिलचस्प था। शूटिंग की वजह से जिया अब घर बहुत लेट से आने लगी और टिंकू उसका वही इंतजार किया करता। वो फिल्म हिट हुई और जिया की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई और उसे अच्छे पैसे के साथ साथ छोटे छोटे रोल भी मिलने शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ टिंकू, जो कुछ सालों से पैसे बचा रहा था, उसने एक अच्छा सा किराए पर घर ले लिया। फिर कुछ सालों बाद जिया ने एक बाइक खरीदकर टिंकू को गिफ्ट किया। इत्तेफाक से आज टिंकू भी उसके लिए एक गिफ्ट लाया था। वो जिया के लिए एक सोने की अंगूठी लाया था और आज वह जिया से अपने दिल की बात बताने वाला था। मगर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जिया ने कहा कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। जिया को इस तरह मुस्कुराता और शर्माता हुआ देखकर टिंकू मन ही मन ये सोचकर खिल उठा कि जरूर जिया भी उससे प्यार करती है और उससे अपने दिल की बात कहना चाहती है। जिया ने कहा, एक फिल्म डायरेक्टर का बेटा है जो उसे एक बड़ी फिल्म दिलवा रहा है। ये सुनते ही टिंकू बोला, अरे वाह, तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, तुम स्टार बन जाओगी जिया, स्टार। तो जिया ने बोला, मगर उसने बोला कि वो मुझे पसंद करता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या कहूँ। हाँ बोलो जिया, हाँ, वो भी तो एक बहुत ही अच्छा और काबिल सा लड़का है और तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म भी दे रहा है, इतना सोच क्या रही हो तुम, टिंकू ने कहा। तो जिया ने कहा, मगर फिर उसने मुझसे शादी के लिए पूछा तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारा सपना तो पूरा हो ही जाएगा और साथ में तुम्हारा इतना बड़े अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी। तुम हाँ बोल दो जिया, टिंकू ने कहा। तो जिया ने गुस्से में कहा, मुझे तो लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, मगर नहीं, तुम तो उल्टा खुश हो रहे हो। किसी और से प्यार करूं, शादी भी कर लूं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जिया ने रोनी हुई सूरत बनाकर बोला। टिंकू अभी उसकी बात समझने की कोशिश ही कर रहा था, तभी जिया बोलने लगी, अब समझ में आ रहा है मुझे टिंकू, आखिर बात क्या है। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है, तुम उस फैक्ट्री के मैनेजर की बेटी पूजा को प्यार करते हो ना। तभी सोचा कि आखिर वो क्यों चली आती है बार बार हमारी दुकान पर, तुम उससे प्यार करते हो ना। हाँ, जिया उदास सी होकर टिंकू से नाराज भी हो गई। टिंकू ने कहा, हाँ, तुम्हारी शादी डायरेक्टर के बेटे से हो जाए तो मैं भी शादी कर लूंगा। मुझे नहीं करनी उससे शादी, मैं उसको बोल दूंगी कि मैं उसे प्यार नहीं करती, फिर चाहे फिल्म दे या निकाल दे, जिया ने कहा। टिंकू बोला, तो फिर किससे प्यार करती हो। तुम्हें, जिया ने बोला। मगर तुम जाओ उस पूजा से प्यार कर लो, उसने फिर कहा। तभी टिंकू ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकालकर जिया को पहना दिया और बोला, लो, मेरी तो तुमसे सगाई हो गई, अब बोलो शादी कब करनी है। जिया ने उसे जोर से गले लगा लिया और कुछ दिनों बाद ही दोनों ने उसी मंदिर में शादी की जिसमें बचपन में वे प्रसाद चुराया करते थे, और आशीर्वाद भी उन्हीं पुजारी जी से लिया। सौभाग्यवती भवा। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।